देवादिदेव महादेव की कृपा से सांसद श्री संजय हरिभाऊ जी जाधव परभणी, श्रीमती क्रांति संजय जी जाधव ये पावन शिव महापुराण के कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं और पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर हमारे जीवन को और हम सबको कृतार्थ करें। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सांसद महोदय जी को, जिन्होंने 8 दिन के अंदर इस पूरी व्यवस्था को कर परभणी क्षेत्र में इतना पावन शिव महापुराण की कथा को करवाया है। भूतो न भविष्यते, 8 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था कर लेना और लाखों की भीड़, रेलवे स्टेशन पर परभणी के ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया और ट्रेन जो आधा मिनट 1 मिनट रुक रही थी उनको 4-4, 5-5 मिनट रोका जा रहा है। इतनी भीड़ इस परभणी में। आज लगभग 7 लाख के ऊपर भक्त यहां कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। जो लोग स्टेशन से चले हैं उनको स्टेशन से परभणी कथा स्थल तक पहुंचने में 1.5 से पौने 2 घंटे लग रहे हैं। इतना रोड पर भीड़ पड़ा हुआ है, भक्त खड़े हुए हैं। ये शिव की कृपा, शंकर भगवान की उदारता, करुणा है, दया है। और मैं सांसद महोदय जी से कहूंगा कि परभणी वालों का आपके प्रति और आपका परभणी वालों के प्रति प्रेम है, वो यहां झलकता है। ये शिव तत्व। भगवान की अविरल भक्ति है शिव महापुराण की कथा। श्री रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा। माता पार्वती को श्रद्धा कहा। ये विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों जब बढ़ती चली जाती है तो संसार का व्यक्ति फिर भटकना छोड़ देता है, फिर भगवान की शरण में जाकर बैठ जाता है। जब तक विश्वास नहीं प्रबल होगा, विश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक हम कहीं पर भी जाकर बैठ जाएं, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। एक ब्राह्मण आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहा है, आपके लिए महामृत्युंजय का पाठ कर रहा है, आपके लिए पूजन कर रहा है। आपका विश्वास जब तक उस ब्राह्मण के प्रति नहीं होगा तब तक वो महामृत्युंजय भी असर नहीं करेगा। आपका विश्वास जागेगा तब वो महामृत्युंजय असर करेगा। हम विश्वास को करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, थोड़ा थोड़ा सब लोग विश्वास करते हैं, पर विश्वास फिर धीरे 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 समाप्त करते चले जाते। एक पति पत्नी जहाज में बैठकर जा रहे थे और सुनामी लहरें चल गई।
जब सुनामी लहरें चली, समुद्र में जहाज हिलने लगा, डोलने लगा। और समुद्र में जब जहाज डोलने लगा तब पति जहाज के ऊपर चढ़कर सुनामी लहरों को देख रहा था। वो लहर बड़ी उछल रही थी, बड़ी सुंदर लहरें खूब उछल रही। पति लहरों का आनंद ले रहा है, पति उन सुनामी लहरों का आनंद ले रहा है, समुद्र के जल का आनंद ले रहा है। पत्नी नीचे थी, दौड़कर अपने पति के पास गई और पति से जाकर कहा, मैनेजर ने, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि ये जहाज डूबने वाला है, सब अब भाग लो, ट्यूब पकड़ो, टायर पकड़ो, छोटी नाव पकड़ो और आप अपने अपने हिसाब से बच लो और इस जहाज को छोड़ दो क्योंकि यह जहाज डूबने वाला है। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, पति कुछ नहीं बोला। पत्नी घबरा रही थी, चिल्ला रही थी, पर पति ने कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। पत्नी नीचे गई, फिर ऊपर आई और पत्नी फिर ऊपर आकर फिर बोली, देखो सुनामी लहरें चल रही है, जहाज डूबने वाला है। पायलट ने कह दिया है, जहाज चलाने वाले मैनेजर ने कह दिया है कि जहाज पानी में डूबने वाला है। सब अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, चलो आप भी मुझको बचा लो। और अपन टायर पकड़कर, ट्यूब पकड़कर कूद जाते हैं, पार हो जाएंगे, चलो। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आई। सब अपने बीवी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझे बचा लो, चलो। पति कुछ नहीं बोल रहा था। पत्नी को क्रोध आया और पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे बचाना नहीं चाहते। जब मैं मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, उसके सिर पर रख दी और पति ने कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी हार मार डालता हूं। 1 मिनट की देरी नहीं लगेगी, मैं अब भी तुझे मार देता हूं। और सिर पे बंदूक रखी, खटके पर उंगली रखी और पत्नी हंसने लगी। पत्नी हंसी तो पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक रखी हुई है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है, तू हंस क्यों रही है? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि तुझे मार नहीं सकता, उतना विश्वास मेरे शंभू पर है, मुझे डूबने नहीं दे सकता। पत्नी जितना विश्वास अपने पति पर करती है, मां जितना विश्वास अपने बेटे पर करती है, बेटा जितना विश्वास अपने माता पिता पर करता है, भाई भाई पर जितना विश्वास करता है, उससे भी लाख गुना ज्यादा विश्वास हमें परमात्मा पर चाहिए। जब हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे तब तुलसीदास जी का वो पंक्ति सम्मुख में आएगी कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को हम विश्वास मानकर तब आगे बढ़ेंगे, तब सुख का अनुभव होगा। हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं हो पाता, हम रिश्तेदारों पर विश्वास कर लेते हैं, हम परिवार वालों पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने कुटुंब वालों पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने साथियों पर विश्वास कर लेते हैं, पर हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, चित्त, मन एकाग्रित होकर तुम परमात्मा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख पा जाओगे, उस दिन सारी खुशियां तुम लोगे। हम विश्वास नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छड़ीला में कटी जावागी। भोले में तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छड़ीला में कटी जावागी। हमारा विश्वास हम पक्का करें। और जब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठ रहे हैं, हम विद्याध्ययन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर गुरु के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो पाया क्या? यदि गुरु के चरणारविंद के प्रति अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, परमात्मा के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, मेरे भोलेनाथ जी के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, मां चंद्रभागा के प्रति, विठल पांडुरंगा के प्रति, हरि विठल के प्रति, स्वामी समर्थ के प्रति तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ हो गया तो फिर तुम्हें कोई साधे चाहे ना साधे, तुम्हारा गुरु खुद आकर तुम्हें साध लेगा। तो फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्षण का थोड़ा सा भाग हमारी जिंदगी को संवार सकता है। इतना भगोना भर के दूध है, एक भगोना भर के, एक पात्र भरकर दूध रखा हुआ है। इस इतने सारे दूध को दही बनाना है तो उसमें जामन कितना डालोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो रिजी जी, अच्छे से बोलो। एक भगोना दूध में इतना सा जामन डालोगे वो पूरा दूध दही बन जाएगा, पूरा दूध। इतनी सारी दाल है, अरहर की दाल इतनी सारी, तुअर की दाल इतनी सारी दाल, उसमें इतना सा जीरा डालोगे, इतनी सी राई डालोगे, इतना सा मसाला डालोगे, बघार डालोगे, उस इतनी बड़ी दाल में स्वाद आ जाएगा। इतनी सारे दूध को इतना सा जामन डालते से ही वो दही बन जाता है। इतनी सारी दाल में थोड़ा सा बघार डालते से ही स्वाद आ जाता है। तो हमारी जिंदगी के पूरे पहले दिन से लेकर मरने तक के बीच में 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जिंदगी संवार देती है। केवल 7, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन भी ना हो, आधा घंटा भी ना हो, 15 मिनट भी ना हो, 10 मिनट भी ना हो, 5 मिनट भी ना हो, 1 मिनट और 1 मिनट भी ना हो, तो फिर चुल्लू भर पानी, उतना बहुत है। घर जाकर अपने पति से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों को एक फोन लगाकर अवश्य कहना चाहिए कि हमारे परभणी में कथा चल रही है, 5 दिन की कथा है, आज बाबा की कृपा से 4था दिन हो रहा है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी और ये मौका मत छोड़ना। अगर ये मौका छूट गया तो फिर समझ लो कि ट्रेन छूट गई, ये जिंदगी का सफर। आज तो कथा यही 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, पर टीवी पर वही 4 बजे से 7 बजे तक आई।
जिससे आप प्रदोष काल की कथा पूरी प्रदोष काल में सुन लो। अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने साथी मित्र कुटुंब परिवार वालों को एक बार जरूर कहना चाहिए, मौका है चलिए, मौका है चलिए। वो कहेगा दुकान से फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, कौन सा छाती पर बांध कर ले जाएंगे, सब यहीं तो छोड़ जाएंगे। चलो, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कमाया। 5 दिन इस पंडाल में बैठकर जो भगवान का नाम कमाया वो अपने लिए कमाया। ये घटने वाला नहीं, ये नहीं घटे। कितना, थोड़ा सा। कितनी रोटी खाते हो? तुम भी सोची होगी महाराज कौन कौन से प्रश्न कर लेता है। अब ये कोई पूछने वाली बात है कि कितनी रोटी खाते हो? कितनी भी खाते हो, 250 ग्राम 200 ग्राम से ज्यादा नहीं खाते। 2-3 रोटी खा लोगे, सब्जी खा लोगे, भाजी खा लोगे, मीठा खा लोगे। अभी संक्रांति चल रही है तो तिल्ली का लड्डू खा लोगे, ज्यादा होगा तो चक्की मूंगफली का दाना की चटनी, वो जो बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा है ठेसा। तो बहुत, एक बार मंगरूल पीर में कथा करने गए और उन्होंने वो भोजन लगाया और वो एक मूंगा की फली की सब्जी रख दी। देखिए ना, वो मूंगा की फली की, सांबर फली की सब्जी, रोटी, अचार। और हमको तो पहली बार हम लोगों ने वो ठेसा देखा था, उन्हें रख दिया। हम सोचे कि सब्जी होगी, अब हमने सोचा सब्जी है और हमने मन में सोचा बताओ इनको तो भोजन कराना भी नहीं आता, सब्जी भी रखी तो इतनी सी, और ये तो अपने एक कोर का था। अब हमने भी पहले मूंगा की वो भाजी से रोटी खाई, खाने के बाद फिर हमने सोचा सब्जी रखी है, एक टुकड़ा छोटा सा तोड़ा और पूरी सब्जी को भर के और जो मुंह में लिया पूछो मत ही बस। अब वो मंगरूलवारी उमासी आके बोले महाराज क्या लाए? हमने कहा कुछ नहीं, सब्जी हमने कहा बहुत भारी है। कैस? मूंगा की? हमने कहा मूंगा की नहीं, ये यहां धरी थी वो। अरे महाराज वो तो ठेसा था। हमने कहा बड़ा बहुत भयंकर ठेस पहुंचा के गया। इसलिए महाराष्ट्र में जब भी आओ तो जो भी सब्जी खाओ पहले समझ के खाना, समझ में आ जाए तो खा लेना, नहीं तो अपना बड़ा पाव ठीक है। महाराज भोजन कितना करते होगे? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इससे ज्यादा तो कोई भोजन नहीं करता। 200 ग्राम से ज्यादा कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम भोजन करा। 200 ग्राम भोजन करने पर शरीर में 20 से 25 बूंद खून बनता है। कितना खून बना? केवल 20 से 25 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन तुमने करा था वो तो भ्रष्टा में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल बना 200 ग्राम भोजन का 20-25 बूंद खून बनता है, और वो 20-25 बूंद खून से 1 बूंद ताकत बनती है, और वो 1 बूंद ताकत तुम्हें 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, 1 हफ्ते तक चला देती है। उसी तरह 5 दिन की कथा में
आपने जो 15 घंटे कथा श्रवण करी, 5 दिन में 3-3 घंटा भी सुने, तो 15 घंटा यदि कथा सुनी, उस 15 घंटा की कथा में अगर मान लो 1 मिनट की भी कथा तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई और तुम शंकर के मंदिर पहुंच गए, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक, सवर गई जिंदगी, सार्थक हो गई तुम्हारी जिंदगी, सार्थक हो गया तुम्हारा जीवन। 1 मिनट की भी कथा आपकी जिंदगी में अगर पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो जाता। 1 मिनट आधी में पुनी, बहुत उतना तो मिल गया, बहुत। अब कितना देर दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास में 24 घंटे बैठे रहो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे पास 24 घंटे बैठो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास माला पकड़ के बैठे रहे। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू चंद्रभागा नदी के घाट पर जाकर बैठ जा, गोदावरी के घाट पर तट पर जाकर बैठ जा, गंगा के तट पर बैठ जा, कि यमुना के तट पर बैठ जा, कि सरयू के तट पर बैठ जा। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना कुटुंब, अपनी पत्नी, अपने बच्चे छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। भगवान कहता है परिवार मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, अपना कुटुंब मत छोड़ो। अगर छोड़ना है तो तुम्हारे अंदर जो बुरी आदत है मदिरा पान की, व्यसन करने की, वेश्यावृत्ति करने की, जुआ खेलने की, गलत काम करने की, वो छोड़ो। एक बेटा अपनी मां से झगड़ा करता है और मां से झगड़ा कर कर कहता है मैं घर छोड़ दूंगा। मां रोती है, मां की आंख में आंसू आता है कि मेरा बेटा कह रहा है घर छोड़ दूंगा। वो बेटे को सोचना चाहिए जो बार बार कह रहा है कि मैं घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर मत छोड़, अपने माता पिता को मत छोड़। अगर छोड़ना है तो तू जो गलत संगत कर रहा है, व्यसन कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, वो छोड़। वो नहीं छोड़ रहा है, घर छोड़ने को तैयार हो गया, परिवार छोड़ने को तैयार हो गया, पर व्यसन नहीं छोड़ रहा। हम बार बार कथाओं में कई बार पहले भी कहे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना पहले हमें अपने आप को पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। सास सोचती है मैं बहू को बदल दूंगी, बहू सोचती है मैं सास को बदल दूंगी। सेठ सोचता है मैं नौकर को बदल दूंगा, नौकर सोचता है मैं सेठ को बदल दूंगा। गुरु सोचता है मैं शिष्य को बदल दूंगा और शिष्य सोचता है मैं गुरु को बदल दूंगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। कभी एकांत में बैठकर ये शिव महापुराण की आज चतुर्थ दिन की कथा सुनना और याद करना, हम दूसरे को बदलने में लगे हैं। हम अपने आप को कभी बदल पाए हैं? हमने कभी अपने आप को बदला है? जब हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं तो जरा विचार कर कर देखना, क्या हम दूसरे को बदल सकते हैं? बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। हम अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे। जिस दिन हम अपने आप को बदलना प्रारंभ कर देंगे, रेडियो देखा है? रेडियो हमारे यहां भी है, और जहां हम सांसद जी के यहां रुके हैं, जिस कमरे में हम रुके हैं, वहां भी रेडियो है।
भाभी कितना बड़ा रेडियो रखा है, किस किस के यहां पर है? हाथ तो उठाओ जरा। है और नी हो तो देखा तो है? किस किसने देखा है रेडियो? देखा है? बहुत बढ़िया, रखो रखो रखो। उसका सिग्नल नहीं मिलता ना तो ऐसा फिर धरते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो उसमें से आवाज पे। अब इसको समझ में आ गया कि पकड़ाई मार गया है। फिर उसकी सुई, उसका चैनल बदल बदल कर देखा, वहां बैठ कर देखा, वहां बैठ कर देखा, खुले में ले गए रेडियो को, बार बार बदल के देख रहे हैं। फिर जाकर विविध भारती उसमें आया। फिर न्यूज चालू हुई, परभणी में कथा चल रही है, सब सुन रहे हैं। विविध भारती आपका स्वागत करती है। और थोड़ी देर बाद फिर देखा है सबने रेडियो। अब कोई ने पूछा क्यों साहब सिग्नल मिल रहा है क्या? वहां मिल रहा था। कहां? वहां। एक बार फिर बैठ के देखो। फिर वो उसी जगह पर आया। फिर उसने परभणी में 13 तारीख से कथा चल रही है, विविध भारती आपका स्वागत करता है। फिर वो रेडियो इधर उधर गया, फिर सिग्नल मिल रहा था। जितने संसार में लोग जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, माता के गर्भ से, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सिग्नल नहीं मिलाता होगा। जन्म लेने के बाद वो परमात्मा से सिग्नल मिलाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का। केवल एक धर्म नहीं, किसी भी धर्म का होगा, सिग्नल मिलाएगा कि रेडियो में आवाज आ जाए। पर कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठते से ही सिग्नल मिल जाता है। विविध भारती आपका स्वागत करती है। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल है, यहां जो आता है उसका सिग्नल मिल जाता है। उस परमात्मा उसका सिग्नल मिल गया। अब कोई ने तुमसे पूछा शिव पुराण में क्यों जा रहे हो? ये लाखों की संख्या में लोग शिव पुराण में क्यों जाते हैं? घर पे कथा आ रही है, टीवी पर कथा आ रही है, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, तो लोग ये लाखों की संख्या में कहां? ये पंडाल के बाहर, बाहर के बाहर गेट पर, गेट से बाहर जरा एक दृष्टि अगर आप वो मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से कि वो दिखाएं दौड़ पे कि कहां जाओगे, जरा विचार करो। तो विचार करा जाए कि इतने लोग कथा के पंडाल में क्यों जा रहे हैं। इनको मालूम है रेडियो का सिग्नल तो यही मिलता है और वो प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो वहां जाकर बैठ जाता है कि परमात्मा को पाने का तरीका, भगवान को ढूंढने का तरीका, भगवान को पाने का तरीका केवल एक है, और वो शिव महापुराण की कथा। जहां जाकर बैठोगे सिग्नल मिल जाएगा, विश्वास जागृत हो जाएगा। विश्वास जागृत हो गया तो परमात्मा मिल जाएगा। फिर हमें कहीं भटकना नहीं है, फिर हमें ना तो किसी ढोंग में पढ़ना है, ना प्रपंच में पढ़ना है, ना छू मंत्र में जाना है, ना कहीं हमें किसी के पास जाना है, ना बेल की जरूरत पड़ेगी, ना भभूति की जरूरत पड़ेगी, ना तंत्र की जरूरत पड़ेगी, ना मंत्र की जरूरत पड़ेगी। फिर केवल तुम्हारा सिग्नल अगर मिल गया तो जहां बैठोगे वहीं पर बैठे बैठे तुम्हें याद आ जाएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल
समझ में आ जाएगा। बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। बस सिग्नल मिल गया तो फिर सब। और जिसका सिग्नल नहीं मिलता वो बस इसी में लगा रहता है। पे का मतलब है घर में, घर दुकान से आएगा घर पे आएगा किचकिच करेगा, घर से जाएगा दुकान, नौकर पे किचकिच करेगा, सास घर में बैठी तो वो भी किचकिच कर रही, बहू बैठी तो वो भी किचकिच कर रही। इनका सिग्नल नहीं मिला। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, आस्था चैनल पर सुना हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुना हो, चाहे परभणी के पावन प्रांगण में श्रवण करा हो, जिसने एक बार सुन लिया फिर वो परिवार में कभी झगड़ा नहीं करता, क्योंकि उसका सिग्नल परमात्मा से मिल जाता है। फिर वो नहीं भटके। तो जितने भी तुम्हारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में झगड़ा करते दिखे, इनको पहचान जाना, इनका सिग्नल नहीं मिला। तुम अपनी छत पे से खड़े होकर बोल सकती हो, अरे वो रेडियो अंदर चले जा, तेरा सिग्नल नहीं मिला है। अगर तू परभणी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेता तो फिर तेरा सिग्नल मिल गया होता। तू कथा नहीं सुना है इसलिए सिग्नल नहीं मिला। बहुत कठिन। और निवेदन है, किसी किसी का छोटा सा रेडियो होता है, उसका सेल खत्म होए उससे पहले सिग्नल मिला लो रे। तुम्हारा भी सेल खत्म हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरा भोलेनाथ तुमको दे रहा है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास रोज मेरा बाबा दे रहा है। वो सिग्नल मिलाने को दे रहा है कि मिला लो, मेरा भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, स्मरण कर लो, विश्वास को दृढ़ कर लो। भरोसा पक्का। जब विश्वास निश्चित पक्का होगा, परमात्मा मिलेगा। एक पत्र आया है, पत्र भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आया है। पत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। पहले तो ऊपर, देवों के देव महादेव, शिव तत्व को जानो और सीहोर वाले गुरु की बात मानो। किसने लिखा है इतना जोरदार? ये लिखा नीचे हो, शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। दिखाना रे भाई, हो दिखाना, ये लिखा, शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। अच्छा, बड़ा सारा है, पढ़ने में भी थोड़ा समय लगेगा। हो ठीक है। मैं दिगंबर जैन हूं, जैन समाज से हूं, दिगंबर जैन हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे। वर्षी शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जैन दिगंबर समाज से हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। प्रशांत वामन राव पालंबे मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव भक्ति का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे मुंह के अंदर तालू के ऊपर एक गठान हो गई थी। अठारह 19 से मैं परेशान था, डॉक्टर को दिखाया, दांत के डॉक्टर को भी दिखाया। सभी डॉक्टरों को दिखाने के बाद 19/7/2022 को मैंने अंबा जोगाई स्वामी रामानंद रुक्माणालय कॉलेज में से
जब जांच कराई तो मेरे को कैंसर बताया। मुझे गुटखा खाने की आदत थी, मेरे कैंसर का बता दिया गया, और इतना कोई हमारे पास में धन नहीं था कि मेरे बच्चे उसको इलाज करवा सकें, इतना पैसा हमारे पास में नहीं था। गुरुदेव जितना बन सका उतना इलाज करवाया, आखिरी में इलाज को आधा छोड़ दिया गया। इलाज को आधा छोड़ दिया गुरुदेव। बाद में भगवान शिव की कृपा से ऐसी भगवान शंकर ने कृपा करी, ऐसी करुणा करी, गठान तो निकली पर मुख में तकलीफ बनी ही रही। डॉक्टरों ने फिर घबरा दिया कि कैंसर फैल गया। सब हार गए, दुखी हो गए। तब शिव महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। परली बैजनाथ में सोमानी जी ने कथा कराई, और मुझे किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा बाजता है, उस पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करो। मैं घर छोड़कर उस पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने एक लोटा जल का महत्व बताया उस कथा में। शिवजी पे चढ़ाओ, पानी पियो, बेलपत्र मिल जाए उसको खाओ। मैंने वही करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव। मैं तो केवल कथा में लोगों के कहने से आया था, पर मेरे बाबा ने मेरा कैंसर अच्छा कर दिया गुरुदेव। मुझे आराम लगा। मेरा शिव है, मेरा शंभु। बैठिए बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मेरा शिव है। समाज के कुछ लोग मुझ पे ताना कसते हैं, कई लोग अपशब्द भी कहते हैं, कोई कुछ भी कहता है, परंतु गुरुदेव शिव महापुराण के पंडाल में आकर मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूं। मेरा कैंसर मेरे बाबा ने अच्छा कर दिया। ये मेरे बाबा की कृपा, उदारता, ये शिव तत्व। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्या नहीं दिया है हम, क्या प्रमाण दे बाबा, क्या नहीं दिया। विश्वास दृढ़ हो गया। उनको किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठ के बस सुन ले, और वो विश्वास उस व्यक्ति पर कर आ गया। उस व्यक्ति पर विश्वास कर आ गया। उसने कहा है, और उसने कहा है तो मैं जाके सुनूं तो सही, आखिर शिवपुराण में ऐसा है क्या? एक लोटे जल में ऐसी क्या महत्वता है? एक बेलपत्र में क्या महत्वता है? क्या पहले के लोग लोटा भर के जल नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। क्या पहले के लोग बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर आज के लोटा भर के जल चढ़ाने में और पहले के जल चढ़ाने में क्या अंतर है? उसका एक अंतर है, जैसे तुमको मालूम पड़ जाए कि गाजर खाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, तो तुम गाजर खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे जम के तो बोलो, खाओगे ना। कोई ने तुमको बताया कि वो ये वाला क्रीम लगाने से आंख के नीचे का ये काला काला हट जाए, तो तुम वो क्रीम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एक आध बार तो तुम प्रैक्टिकल करके देखोगे।
पहले मालूम नहीं था तुम्हें, अब तुम्हें यह ज्ञात हो गया कि शंकर भगवान का परिवार। हम पहले गणेश जी को अलग ढूंढने जाते थे, कार्तिकेय को अलग ढूंढने जाते थे, पार्वती जी को अलग ढूंढने जाते थे। अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये शिवलिंग है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहां गणेश, यहां कार्तिकेय, बीच में सुख सुंदरी है, ऊपर जया विषहरा सामरी भरी दौतली देव विराजमान है। तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि शिव का पूरा परिवार है और शंकर औषधि का एक स्वरूप है। शंकर एक औषधि का स्वरूप है, औषधि का स्वरूप। तुम ये जान, महामृत्युंजय मंत्र का जब आप स्मरण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को जो आप जपते हैं, जब महामृत्युंजय मंत्र को गुनगुनाते हो, घट की जिह्वा से स्मरण करते हो, तब तुम्हें कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति शिव देता है। अमृत तत्व, और वो अमृत तत्व शिव का केवल एक गुणगान। शंकर को जिसने पहचान लिया, समझ लो शिव ने इसके जीवन के विष को पी लिया और अमृत मेरे भोलेनाथ ने दे दिया। भगवान शंकर ने विष देवताओं के हाथ से लेकर विष को पी लिया था और देवताओं को अमृत दे दिया था। शिव जी ने कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं विष पी रहा हूं तुम्हारे हिस्से का, तुमसे लेकर मैं विष पी रहा हूं। जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव जी को प्रणाम करता है, नमन करता है, शिव उसके विष को, उसके ताप को, उसके कष्ट को मेरा भोलेनाथ पी जाता है और अमृत दे देता है। वो मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए। मंगेश रमेश पारसकर, पनौती बरसी टाकली, अकोला महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे सर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं
परिवार दिन बहुत कम बचे हैं, 8 दिन में कैसे तैयारी करोगे? 8 दिन में तो मेहमान का तैयारी करना, 4 लोग आ जाए घर में तो तैयारी नहीं होती 8 दिन में। शादी की तैयारी लोग 6-6 महीना 2-2 महीना पहले करते हैं। इतनी सी शादी जिसमें 100, 200, 500, 1000 आदमी आएगा, और यहाँ 7-8 लाख भक्त आएंगे, तुम कैसे तैयारी करोगे? उनके बेटे ने फोन लगाया सांसद जी को, 8 दिन की तैयारी कैसे होगी? सांसद जी ने कहा, हमारा परभणी संत की नगरी है, स्वयं संत तैयारी करें, स्वयं संत तैयारी करेंगे। इतने सालों से वारकरी की यात्रा चलती है, पैदल चलते हैं, हम हरि विठ्ठल के दरवाजे तक जाते हैं, तो हमारा हरि विठ्ठल भी तो परभणी आकर तैयारी करेगा, वो भी तो आएगा। और कथा का नाम भी मिला तो चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा मिली। कम से कम ये हमको ज्ञात तो हुआ कि चंद्रभागा माँ कहाँ से प्रकट हुई है, कैसे प्रकट हुई है, उसका प्रागट्य क्या है, उसका तप बल क्या है, उसकी भक्ति क्या है। क्यों वारकरी संप्रदाय के लोग जाकर विठ्ठलनाथ का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा का स्नान करते हैं और तप ले चंद्रभागा से? क्यों? और ये कथा कल पूरी हो जाएगी। 23 तारीख से 29 तारीख तक गुजरात में प्रारंभ हो जाएगी। जब गुजरात की जो कथा है वो संतों की कथा, जैसे ये संत की भूमि की कथा है, तो वहां श्री राम जी का मंदिर है कंजरी हालोल में, पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। वहां संत लोग कथा करा, साधु लोग कथा करा, त्यागी जिन्होंने घर परिवार सब छोड़ दिया, वैराग्य लेकर बैठे। और वो कथा भी जो पावागढ़ के पास में हो रही है वो संतों ने ली है, और उन संतों को करवाने के लिए अमेरिका की एक स्त्री जिसको कोरोना हो गया था, और गर्भ में जो बच्चा था उसको कोरोना हो गया था, और अमेरिका के डॉक्टरों ने कह दिया था ये बच्चा अभी की अभी निकलवा दीजिए, ये बच्चा ठीक नहीं है, अंदर बेकार हो चुका है। भारत की एक माता, उसके घर के लोगों ने फोन कर कर बोला कि मोबाइल पर अगर कथा आ रही हो टीवी पर तो सुन ले, और बच्चे को भी रहने दे, डॉक्टर बोल रहा है बाद में निकलवा देना, एक बार कथा तो सुन। उस स्त्री ने अमेरिका में बैठकर कथा सुनी, दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टरों ने कह दिया जो बच्चे की धड़कन चलना बंद हो गई थी वो वापस चलने लगी है। वो नारी, वो स्त्री अमेरिका से खर्चा उठाकर यहां पावागढ़ के पास में कथा कर रही है। कथा के तत्व तो देखिए, कथा का तत्व तो देखिए कि शिवपुराण सहज नहीं है साहब, इसको कराने वाला भी सहज नहीं है और इसको सुनने वाला भी सहज नहीं है। आप जितने लोग कथा सुनने बैठे हो, जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाने के बाद 3 महीने में आपकी झोली देख लेना कि कितनी भरी मिली है। ये वो देता, ये उसकी करुणा है, वो स्वयं आता है, क्या करता है वो उसके ऊपर। ये उसके ऊपर। भले भीड़ ज्यादा है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, अपार जन समुदाय यहां पहुंचा है, बैठने की जगह भी जितनी मिल रही है मिल रही, खड़े हैं। आज से ज्यादा तब तो कल की कथा में रहेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे का समय, सूरज भी चल चढ़ाता हुआ और कथा सुनना है। और
मेहमान जब घर से जाते हैं तो 50 का नोट देकर जाते हैं बच्चों को, और जब शिव भी कथा पूरी होकर जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। ये तत्व है हमारे, वो दे, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण। सहज नहीं है महाराज। शिव कथा कर एक विश्वास अगर दृढ़ हो गया, भरोसा अगर पक्का हो गया तो भगवान मिल गया। शिव मंदिर में जाना, कथा में जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना तो ये सोचकर जाना कि यहां मेरा सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है मतलब मैं उसकी दृष्टि में आ गया हूं, मेरा सिग्नल प्राप्त हो गया है। अब मैंने चैनल सेट कर दिया है, अब मैंने ये सुई सेट कर दी कि यहां पर ही इसका सिग्नल मिलेगा। उसी तरह मैंने इस मन को सेट कर दिया है कि अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, अब मैं पड़ूंगी तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ूंगी। उसका चक्कर कितना भारी है जरा विचार करिएगा। जिस समय देवऋषि नारद को श्राप लग गया, देवऋषि नारद बंदर का मुख बना लिया, भगवान विष्णु का घोड़े का मुंह हो गया, केवल निंदा सुनी थी इसलिए। भगवान शंकर ने कहा था देवऋषि नारद तुमने कामदेव को जीता है, तुम काम को जीते हो, तुम ये बात भगवान विष्णु को मत बताना। पर देवऋषि नारद ने जाकर भगवान विष्णु से भगवान शंकर की निंदा कर दी, और निंदा करी और भगवान विष्णु ने सुन ली। भगवान विष्णु ने जैसे निंदा सुनी, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगा। भगवान विष्णु की आंख से आंसू जैसे ही बह रहे थे, लक्ष्मी जी ने खड़े होकर पूछ लिया कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी की गिनती में एक आ जाता है। कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो। सुनने वाला। निंदा करने वाले को 50% पाप लगता है, पर सुनने वाले को 100% पाप लगता है। वैसे तो मुझे उम्मीद है हमारे परभणी के लोग ऐसे नहीं हैं। कर देते होंगे पर सुनते नहीं होंगे। निंदा रस इतना आनंद का रस है कि 3 बार चाय पी गए तो भी खत्म नहीं हुआ। 3 बार चाय पी ली। वो भैरू सिंह की धर्मपत्नी है ना, कथा में आगे आगे बैठी थी। मैंने 3 बार इशारा करा ऐसे पल्लू लेके, पर उसने मुझे आगे नहीं बिठाया। फिर जो निंदा चालू हुई, चाय बनवा लूं? हाँ बनवा ले। चाय भी आ गई, पी भी गई, फिर बैठी, फिर चालू, फिर बोली एक बार और पी ले चाय।